नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विल पर। साथियों, हम वाच्य के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो केवल आपके 5 क्वेश्चंस का है। केवल हम 5 क्वेश्चन इसमें कराएंगे, लेकिन यह 5 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद से आप वाच्य भूल भी नहीं सकते। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए एक बार कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और समझ लीजिए कि ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूं वाच्य का कि आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे। अब जरा बताना कि यहां पर कह रहा है कि जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इसमें कौन सा वाच्य है। बोल रहा है कर्मवाच्य है या कर्तृवाच्य है, कर्म एवं कर्तृवाच्य है या उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे साथियों, एक बात जान लीजिए, पहली बात तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा कर्तृवाच्य। तो फिर कर्मवाच्य क्यों नहीं होगा। जब हम साथियों कर्मवाच्य की बात करते हैं, हम लोग कर्मवाच्य की बात करें या फिर भाववाच्य की बात करते हैं, भाववाच्य की बात करते हैं, तो एक बात इसमें ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो कर्ता होता है, यानी जो कार्य को करने वाला है, यह साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। कर्ता जो होता है यह साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगी होती है। ध्यान रखना, किसमें कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगी होती है, बल्कि कर्ता के साथ या तो से विभक्ति लगती है या तो के द्वारा लगता है, जैसा कि कर्ण कारक की विभक्ति होती है ना। तो कर्ण कारक में होता क्या है कि साधन के रूप में कर्ता प्रयुक्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर तो भाई जिलाधिकारी के साथ ने विभक्ति लगी हुई है, और अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति लगा हुआ है तो कभी भी यह कर्मवाच्य नहीं हो सकता और न ही कभी भाववाच्य हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो अब आप जान सकते हैं कि अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति लगा हुआ है तो यह सेंटेंस हमेशा कर्तृवाच्य ही हो सकता है, जिसमें कि कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। कभी भी यह कर्मवाच्य या भाववाच्य नहीं हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर करें मैं खाता हूं, तो भाई कर्मवाच्य क्या होगा। ये जो सेंटेंस है यह सेंटेंस आपका कर्तृवाच्य का सेंटेंस है, यानी इसमें कर्तृवाच्य है। कैसा वाच्य है, तो आप कहेंगे कर्तृवाच्य है इसमें। ठीक है, लेकिन अकर्मवाच्य रूप क्या होगा भाई, तो मैं खाता हूं यानी मुझसे। अब देखिए, मैं से आपका मुझसे बन गया है, क्योंकि मुझ में आपका से व्यक्ति लग गया है। कर्ता जो है यहां पर साधन के रूप में प्रयुक्त हो गया। तो मुझसे खाया जाता है, बिल्कुल सही है। कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है। यहां पर कह रहे हैं मुझसे खाया नहीं जाता। देखिए, नहीं का प्रयोग हम लोग कर्मवाच्य में नहीं करते हैं, नहीं का प्रयोग हम लोग भाववाच्य में क्या करते हैं, किसमें करते हैं, भाववाच्य में करते हैं, भाववाच्य में करते हैं। तो क्या यहां पर भाववाच्य हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा भाववाच्य। वजह यह है कि मुझसे खाया नहीं जाता भाववाच्य में भी मुझसे होता है, कर्ता साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन खाना क्रिया जो होता है यह एक सकर्मक क्रिया है। ध्यान रखना, जो खाना क्रिया है कैसी क्रिया है, तो आप कहेंगे यह सकर्मक क्रिया है। अगर सकर्मक क्रिया हो गई तो इसका अर्थ कभी भी ये भाववाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि भाववाच्य जो होता है, भाववाच्य जो होता है साथियों, यह हमेशा अकर्मक क्रिया से बनता है। किस क्रिया से बनता है, तो अकर्मक क्रिया से बनता है भाववाच्य। आगे देख सकते हैं, मेरे से कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मुझसे खाया जाता था नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कह रहा है मैं खाता हूं, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है। अब कर्मवाच्य करें मैं लेख लिखता हूं, तो लेख लिखने का कार्य मैं कर रहा हूं, यानी कर्ता की प्रधानता है, तो ये वाक्य आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। कैसा होगा, कर्तृवाच्य होगा। 5 क्वेश्चन बहुत ही ढांसू लिया हूं क्वेश्चन। मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया। अब ध्यान रखना, मजदूरों द्वारा, किसके द्वारा, मजदूरों द्वारा या मजदूरों से। तो यहाँ पर जो मजदूर है ना, ये पेड़ को काटने का कार्य कर रहे हैं और यह साधन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। तो काटना क्रिया कैसा भाई, क्या काटा गया, पेड़ काटा गया, यानी काटना क्रिया एक सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, तो आप कहेंगे सकर्मक क्रिया है। ये भी ध्यान में रखना होगा आपको। तो सकर्मक क्रिया है, और सकर्मक क्रिया के साथ कर्मवाच्य का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं में करते हैं। मजदूरों द्वारा यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। कहे रमेश कपड़े धो रहा है। कौन धो रहा है भाई, रमेश कपड़े धो रहा है। तो इस वाक्य में भी कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। किस वाच्य का प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे कर्तृवाच्य का प्रयोग इस वाक्य में भी हुआ है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे
4 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर दिख रहा है कि निम्न में से कौन सा वाच्य कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता है। अब ध्यान रखेंगे कर्तृवाच्य कौन सा नहीं है। कह रहे रोशनी फल बेचती है, तो रोशनी फल बेचती है ये तो कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता की प्रधानता है। विनय से चला नहीं जाता, देखिए कर्तृवाच्य में जो होता है कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि भाई कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग भविष्य जो भूतकाल के वाक्य होते हैं इसमें करते हैं। किस तरह के वाक्यों में, तो भूतकाल के वाक्यों में करते हैं। यह वाक्य वर्तमान काल का, इसलिए कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन कर्ता की प्रधानता दिख रही है। यहाँ पर विनय से चला नहीं जाता और विनय के साथ से विभक्ति लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर कर्ता जो है वो साधन के रूप में प्रयुक्त है। चला नहीं जाता, चलना क्रिया एक अकर्मक क्रिया है। ये चलना क्रिया जो है साथियों यह कैसी क्रिया है, तो आप कहेंगे एक अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। और अगर यहाँ पर अकर्मक क्रिया वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तो यह वाच्य जो है वह भाववाच्य हो जाएगा। कैसा वाच्य होगा, तो आप कहेंगे भाववाच्य होगा, क्योंकि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। राम कपड़े सिलता है, ठीक है। अच्छा कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता ये बोल रहा है, तो राम कपड़े सिलता है, तो राम कपड़े सिलता है, यहाँ भी राम जो है वो कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर इसमें भाववाच्य है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि भाववाच्य वाला वाक्य पहचानिए। चलिए भाववाच्य वाला वाक्य क्या है। विशेष तौर पर हमें ये बात पता है कि जो भाववाच्य वाले वाक्य होते हैं इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कह रहे चलिए अब चला जाए, सोचिए तुम क्या पढ़ना चाहती हो, उठिए अब भोजन किया जाए। तो भोजन किया जाए मतलब भोजन खाया जाए, है ना, तो खाना खाया जाए। तो यहाँ पर किया जाए इसका अर्थ है खाया जाए, और ये जो क्रिया होता है साथियों ये क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि भोजन लगा हुआ है, सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया के साथ हमेशा उठिए अब भोजन किया जाए, इसका अर्थ है कि यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य नहीं होगा। सोचिए तुम क्या पढ़ना चाहती हो, तो पढ़ना भी आपका सकर्मक क्रिया है, तो भाववाच्य कभी नहीं हो सकता है। सकर्मक क्रियाओं के साथ यहाँ भी पढ़ना सकर्मक क्रिया है, तो कभी भी सकर्मक क्रिया के साथ भाववाच्य का प्रयोग नहीं होगा। चलिए अब चला जाए, तो चलना जो क्रिया होता है यह एक अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। और आपको पता है कि अकर्मक क्रिया में भाववाच्य का प्रयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं आपको कि जब हम लोग कर्तृवाच्य की बात करते हैं, किस वाच्य की बात करते हैं साथियों, कर्तृवाच्य की बात करते हैं, तो कर्तृवाच्य जो होता है यह सकर्मक, सकर्मक तथा अकर्मक, अकर्मक इन दोनों क्रियाओं से बनता है। जब हम लोग बात करते हैं कर्मवाच्य की, कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से बनता है, सकर्मक क्रिया से बनता है, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं भाववाच्य की, तो भाववाच्य जो होता है साथियों यह केवल अकर्मक क्रिया से बनता है। ये भी देख लेंगे, केवल यह अकर्मक क्रिया से बनता है। उम्मीद करता हूं कि केवल 5 प्रश्नों में ही आपने सकर्मक और अकर्मक की पूरी जानकारी प्राप्त कर लिया होगा, और आप अब सकर्मक और अकर्मक कभी भी भूलेंगे भी नहीं। ये एक छोटा सा वीडियो था, इसके बाद हम लोग लॉन्ग वीडियो आज ही क्लास में हम लोग अपलोड करेंगे। तो चलिए वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके, साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।